दोस्तों, वो कौन सी चीज होती है धोबी की जो ना घर की रहती है और ना ही घाट की रहती है? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना जरूर। वैसे यही हाल इस वक्त तो डोनाल्ड ट्रंप का भी हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ना तो घर के बचे हैं और ना ही घाट के बचे हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जंग इस मकसद से शुरू की थी कि 2-4 दिन के अंदर ही हम ईरान को निपटा देंगे, मिडिल ईस्ट में हमारा कब्जा हो जाएगा, फिर हम यहां के बादशाह बन जाएंगे। इसराइल ने इनको काफी सर पर चढ़ाया, आगे बढ़ाया, लेकिन आज ये हाल हो चुका है कि इसराइल भी कहीं ना कहीं इनसे नाराज होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं मिडिल ईस्ट में जो अरबी देश हैं वो भी इनसे किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। रही बात अमरीकियों की, अमरीकी भी इनसे बहुत ज्यादा खिलाफ है कि बेवजह ईरान के अंदर ये जंग क्यों कर रहे हैं। चाहे डोनाल्ड ट्रंप हुए, चाहे बेंजामिन नेतन्याहू हुए, दोनों अपने आप को दुनिया का बॉस समझते हैं, लेकिन असली हकीकत यह है कि दुनिया में कहीं पर भी इनको अकेले अपने दम पर जीत हासिल नहीं होती है। फिलहाल मेन टॉपिक पर आते हैं। ईरान के ऊपर इन दोनों ने मिलकर 40 दिन तक लगातार खतरनाक हमले किए, लेकिन ईरान को ये लोग हरा नहीं पाए। अभी तक इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है ईरान के साथ कि ये खुलकर अपनी जीत का ऐलान कर दें। डोनाल्ड ट्रंप कोई ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर दुनिया को ऐसा दिख जाए कि अमेरिका ईरान के साथ जीत गया। 2-3 दिन से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हम एक बार फिर से ईरान के ऊपर खतरनाक हमला करने वाले हैं, क्योंकि ईरान समझौता नहीं कर रहा है। ईरान समझौता नहीं करेगा तो हम ईरान को पूरी तरह से तबाह कर देंगे, एक खतरनाक हमला और किया जाएगा। लेकिन कुछ बिचौलिए देश हैं बीच में, जैसे पाकिस्तान और कुछ अरबी देश, वो डोनाल्ड ट्रंप को रोक रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा कहना है। अब खबर आ रही है कि सऊदी अरब ने साफ कह दिया है डोनाल्ड ट्रंप से कि देखिए, जब तक हज का सीजन चल रहा है आप ईरान के ऊपर हमला करने का सोचना भी मत। मई के आखिर तक हज खत्म होगा, तब तक आप ईरान के ऊपर हमला करने का सोचना भी मत। अगर आप हमला कर देते हैं तो पूरी दुनिया से जो मुसलमान सऊदी अरब के अंदर आए हुए हैं, अगर ईरान ने पलटवार कर दिया हमारे ऊपर तो यहां पर अफरा तफरी मच जाएगी। आप हमला करने का सोचना भी मत इस वक्त ईरान के ऊपर। कथित तौर पर ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप का मकसद यह है कि ईरान के ऊपर बड़ा हमला किया जाए, लेकिन अरबी देश हमला नहीं करने दे रहे हैं। अरबी देशों का कहना है कि कोई रास्ता निकालो बीच का, ईरान के साथ बातचीत करो, समझौता करो। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं। अब एक बहुत बड़ी रिपोर्ट अमेरिकी मीडिया ने दी है। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि इन्हीं सारे मामलों को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच भी काफी तीखी बहस हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने रात फोन पर बात की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बातचीत खत्म होने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आए। बेंजामिन नेतन्याहू ये नहीं चाह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को इस जंग से पीछे हटाएं, ईरान के साथ किसी तरह का कोई समझौता करें। बेंजामिन नेतन्याहू का मकसद यह है कि ईरान के ऊपर बड़े से बड़ा हमला करके ईरान को दबाने की कोशिश की जाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, बातचीत से समझौता किया जाए। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू पूरी तरह से हमले के पक्ष में है और इसी बात को लेकर दोनों के बीच काफी गर्मा गर्म बातचीत हुई है। तो इन लोगों की हालत भी धोबी के उस सामान की तरह ही हो गई है। ना तो ये अपने घर के ही हैं और ना ही घाट के हैं। पिछले 3 साल से बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल को जंग की आग में झोंक रखा है, लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाया है। बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इसी के देश के अंदर इसके अपने नेता इसके खिलाफ बात कर रहे हैं। इजरायली यहूदी सड़कों पर उतरकर इसका इस्तीफा मांग रहे हैं। जेल जाने तक की इसकी नौबत है। इसीलिए यह चाह रहा है कि कैसे भी करके एक बार फिर से ईरान के ऊपर हमला हो, और अगर थोड़ा सा भी इसके हाथ ये मौका लग जाता है कि ईरान हार रहा है तो कहीं ना कहीं ये अपने आप को हीरो बनाकर इजराइल के अंदर पेश करेगा। लेकिन इतना आसान है नहीं। ये लोग अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर समझते हैं, लेकिन ईरान इनसे 4 कदम आगे चल रहा है। आपको एक सैटेलाइट तस्वीर दिखाता हूं। वैसे तो बहुत सारी तस्वीरें आई हैं जहां पर ईरान ने अपने तमाम मिसाइल ठिकानों को ठीक कर लिया है, लेकिन आपको यह तस्वीर मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ईरान का यह वो मिसाइल ठिकाना है जिस पर सबसे ज्यादा खतरनाक हमले अमेरिका और इजराइल की तरफ से किए गए थे। ईरान का यह मिसाइल अड्डा ईरान के तबरीज में बना हुआ है। जितने भी मिसाइल अड्डों पर हमले हुए थे, सबसे ज्यादा इस अड्डे पर हमले हुए हैं, लेकिन फिर से ईरान ने इसको सही करके हमले करने लायक बना लिया है। सिर्फ इसी तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां पर सबसे ज्यादा ईरान को नुकसान हुआ था, उस अड्डे को ईरान ने सही कर लिया, तो जहां पर छोटा मोटा नुकसान हुआ है उसको ईरान ने कितनी पहले ठीक कर लिया होगा। इन्हीं सारी चीजों को लेकर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स लगातार यह बात लिख रहा है कि ईरान ने अपने मिसाइल ठिकानों को, मिसाइल लॉन्चरों को पूरी तरह से तैयार कर लिया है। ईरान झुकने वाला नहीं है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर लेते हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर भी अभी भी ईरान का कब्जा पूरी तरह से बरकरार है। अमेरिकी मीडिया रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन $15 लाख से ज्यादा का भुगतान अभी भी शिपिंग कंपनियां ईरान को देकर अपने जहाज वहां से निकाल रही हैं। $20 लाख टैक्स लेने की बात ईरान की तरफ से कही गई, लेकिन $15 लाख से ज्यादा टैक्स ईरान अभी भी बहुत सारे जहाज कंपनियों से ले रहा है और अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा है। आइए खबर आपको गाजा की भी बता देते हैं। आपने सुना होगा
ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला नाम का एक काफिला गाजा की तरफ आ रहा था, जिसको इजराइल ने बीच में ही पकड़ लिया। इस काफिले में तुर्की समेत यूरोप के कई सारे देशों के लोग शामिल थे। तकरीबन 430 कार्यकर्ता इस काफिले में गाजा की तरफ जा रहे थे, लेकिन बीच में ही इजराइल की सेना ने उनको हिरासत में ले लिया। काफी दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इजराइल ने 430 लोगों को रिहा नहीं किया है। कल कुछ तस्वीरें इजराइल से सामने आई, जहां पर इन 430 लोगों को बंदी बनाकर रखा गया है। इजराइल का ये जो नेता है बेन गवीर, इन लोगों के पास पहुंचता है और इनके साथ बदतमीजी करता है, गंदी गंदी बातें बोलता है। वीडियो और फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हुए। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस पर कड़ा रिएक्शन दिया है, क्योंकि इटली के भी बहुत सारे लोग इस काफिले में शामिल थे। बेन गवीर ने जो बदतमीजी की, उसको लेकर इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई और तुरंत अपने नागरिकों की रिहाई की मांग की। फिलहाल खबर ऐसी आ रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने आदेश दिया है कि इन 430 लोगों को रिहा कर दिया जाए, लेकिन अभी तक रिहाई हुई नहीं है। अच्छा, मेलोनी जी की बात चली है तो यहां पर एक खबर आपको अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मेलोनी की भी बता देते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली दौरे पर गए, जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात हुई। जॉर्जिया मेलोनी ने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम शहर घुमाया। बहुत सारी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके साथ घूमते हुए सोशल मीडिया पर शेयर की। सारी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप लोग देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी के बीच काफी अच्छी दोस्ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्जिया मेलोनी के लिए एक गिफ्ट लेकर गए, और गिफ्ट पता है क्या था? मेलोडी टॉफी। मेलोडी टॉफी तो आपने भी खाई होगी, हमारे देश के अंदर मिलती है पार्ले की मेलोडी टॉफी। प्रधानमंत्री मोदी उसका पैकेट भारत से इटली लेकर गए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो मेलोडी टॉफी मेलोनी को गिफ्ट की। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी जी ने तो कमाल कर दिया, टॉफी भी ऐसी लेकर गए जिसमें मोदी जी और मेलोनी का नाम मिक्स है। मेलोनी के नाम का शुरू का मेलो प्लस मोदी जी के नाम के 2 अक्षर डी, मेलोडी। मोदी जी यहां पर बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल गए। टॉफी भी ऐसी गिफ्ट की जिसमें दोनों का नाम मिक्स किया हुआ है, मेलोडी। प्रधानमंत्री मोदी जी का यह गिफ्ट पाकर जॉर्जिया मेलोनी काफी खुश हुई। उन्होंने रील बनाकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट भी किया। तो काफी अच्छी दोस्ती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच। फिलहाल इन खबरों को लेकर आप लोगों को क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर करें। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।